मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शोन है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करता है कि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो कितनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यदि हम लोग यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को निकालें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी, यस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH। और ये हम लोग किससे निकालते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? अल्फा हाइड्रोजन से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं HOH, या फिर हम इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हम स्टेबिलिटी से निकाल लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन ये अल्फा, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि हम इसमें देखें तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं? एक तो ये CH3 और एक CH3। डबल बॉन्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स में परेशानी आती है कि उन्हें अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना आता है। तो हमें स्टूडेंट्स को ये इस तरह से मेंटर करना है कि उसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आए किसी भी क्वेश्चन में। तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जितने भी एसोसिएटेड हाइड्रोजन है वो सब क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि हम उसमें देखें तो इसमें भी कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और आइसोब्यूटाइलिन वाला केस है तो ऑब्वियसली इसकी बात जो है ये स्टेबल इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। और इस वाले केस में यदि हम लोग देखें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0। तो इसका HOH क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम HOH इसका होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इसमें है ही नहीं, HOH इसका मैक्सिमम होगा।